मैं सा राठ नमस्कार स्वीकार करें। जीडीएस भर्ती यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आ चुकी है और बम्पर भर्ती है। इसमें कब तक आवेदन लिए जाएंगे और क्या योग्यता है, कौन कौन से पद हैं, इन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखें, ग्रामीण डाक सेवक जिसको जीडीएस बोलते हैं, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022, ये भर्ती निकल चुकी है और आप सबके लिए बड़ा अवसर है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 38,926। इसके आवेदन जो हैं 5 जून 2022 तक लिए जाएंगे। 5 जून 2022 तक लिए जाएंगे। अब ये ऑल इंडिया लेवल पर ये भर्ती निकली है, लेकिन इसमें जो पद हैं वो राज्यवार दिए गए हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग पद दिए गए हैं, उनकी संख्या भी अलग अलग है। आप इसको वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस पे आप अपडेट रहें तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब इसका प्रथम चरण जो है वो है आयु वर्ग। तो आयु वर्ग अपने देखते हैं, इसमें 18 से 40 वर्ष तक के आवेदक जो है वो भाग ले सकते हैं। और आयु का आधार जो है 5 जून 2022 जो कि आवेदन की अंतिम तिथि है, उसको आयु का आधार बनाया गया है। तो 5 जून 2022 को आधार मानते हुए आपकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें रिजर्व कैटेगरी के अनुसार आपको छूट भी दी गई है, वो देख लें। SC ST 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और जो दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष की छूट इस भर्ती में दी गई है। इसके बाद अपने देख लेते हैं योग्यता। योग्यता क्या है? तो योग्यता इसमें 10वीं उत्तीर्ण है, चाहे वो CBSE से है चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, आप 10वीं उत्तीर्ण हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें आपका विषय गणित और अंग्रेजी साथ में होना चाहिए। इसके साथ आपको 10वीं उत्तीर्ण करना है। और दूसरा बिंदु जो है, आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देश भर में भर्ती हो रही है। तो जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर जाके आपको काम करना है। तीसरा, कम से कम आपको साइकिल चलाना आता हो। तो ये 3 कंडीशन है, 10वीं पास हो, अंग्रेजी गणित के साथ स्थानीय भाषा का ज्ञान हो और कम से कम साइकिल चलाना आपको आता हो। उसके बाद साधन मोटरसाइकिल वगैरह वो आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फीस देखें, फीस इसमें नाम मात्र की रखी गई है। जनरल कैटेगरी, OBC, EWS इसके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। और SC ST PWD यानी फिजिकल डिसेबिलिटी और जितनी भी फीमेल है, महिलाएं हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, निल है उनके लिए फीस। तो ये हमने देखा आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता, फीस, इस सब का जिक्र हमने कर लिया। अब अपने देख लेते हैं कि पद कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 तरह के पद हैं इस भर्ती में, GDS में। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक। तो ये 3 पद हैं। इनकी सैलरी देख लेते हैं। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी है 12,000 रुपये पर मंथ। और इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक जो है उसकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये पर मंथ है। तो आप सोचेंगे कि ये सैलरी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन अपने देखना है कि ये सरकारी सेवा है और 4-5 साल में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है और सम्मानजनक पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास और कोई काम नहीं है और आपके एरिया में आपको ये सर्विस मिल रही है तो आपको इस पर विचार कर लेना चाहिए। अब पदवार जो है अपने काम देख लेते हैं। 3 पद अपने अभी देखे, उनकी सैलरी देखी और अब उनके अपने काम देख लेते हैं। तो पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका काम ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन करना,
जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन है बीपीएम की पोस्ट वाला कर्मचारी करेगा। दूसरा, डाक उत्पादों का वितरण। और तीसरा है संसाधनों का रखरखाव। संसाधन मतलब ऑफिस से संबंधित जितने उपकरण होंगे उन सब का देखभाल, उनकी देखरेख और उन संसाधनों को सही रखना बीपीएम का काम होगा। इसके बाद है असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, ये टिकट का और स्टेशनरी का वितरण करेगा। उसके बाद डाक की डिलीवरी। और तीसरा काम है सरकारी सेवाओं का प्रचार प्रसार। डाक से संबंधित बहुत सी सरकारी सेवाएं हैं इस विभाग से संबंधित जो लोगों के लिए उपयोगी है, तो ये जो पोस्ट है उनका प्रचार प्रसार करके लोगों को लाभ देने का प्रयास करेगी। तीसरा है डाक सेवक। तीसरा है डाक सेवक, तो ये स्टाम्प बिक्री, उसके बाद डाक डिलीवरी का काम करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण काम डाक छंटाई का काम करेगा, क्योंकि डाक जो है किसी दूसरे क्षेत्र से जाके लानी पड़ती है, वहाँ पे संयुक्त रूप से डाक आती है बहुत से इलाकों की, तो वहाँ से छटनी करके अपने इलाके की जो डाक है वो भी डाक सेवक लेके आएगा। तो इस प्रकार अपने देखते हैं जीडीएस भर्ती का अपने संक्षेप में जो है परिचय लिया। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो जरूर भरिए, क्योंकि पद 38,926 हैं और आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में अगर आपको नियुक्ति मिलती है और आपके पास ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है तो इसमें 4-5 घंटे ही काम करना है। उसके अलावा आप जो है समय इसमें बाकी का बचा सकते हैं। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।